होनहार ट्रेनर है। साथ ही में उनके पास बायोफिट का नॉलेज तो है, लेकिन साथ ही में वो हमारे सेंट्रल जोन के एज अ जोनल मैनेजर है, मतलब जो जिनके पास पिछले अराउंड 8 साल का नेटसफ का बहुत बढ़िया अनुभव है। और साथ ही में उनका खुद का जो बायोफिट को लेकर उनका जो नॉलेज है वो आज हमें शेयर करने वाले हैं। और साथ ही में उनके पास जो बायोफिट हमारा जो रेंज है उसके लिए उन्होंने बहुत सारा रिसर्च भी किया है, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट थी उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे अपने खुद के एक्सपेरिमेंट भी उनके अपने खेत में किए हैं। सो डेफिनेटली वो भी हमें आज जानने के लिए मिलेंगे। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे नेटसर्फ के जोनल मैनेजर, सेंट्रल जोन के जोनल मैनेजर मिस्टर विशाल बेहरे सर, वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जोरदार तालियों से हम यहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। वेलकम मिस्टर विशाल बेहरे सर। थैंक यू सो मच प्रेनिल सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, यस यस सर, थैंक यू सो मच प्रेनिल सर कि आज मुझे हमारे सेंट्रल वेस्ट में आने का मौका मिला है यहाँ पर आज की इस मीटिंग में बायोफिट ट्रेनिंग के लिए। तो आज की इस मीटिंग में मैं सभी हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उनका आज की इस बायोफिट ट्रेनिंग में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो मीटिंग है ये लगभग हमारा 1 घंटा 20 से 25 मिनट चलेगा। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक जगह पर बैठ जाइए ताकि आपको अच्छे से इस ट्रेनिंग को समझ सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेंगे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा पीपीटी शेयर करता हूँ। यस सर। सर फेनिल सर मेरा फुल स्क्रीन दिख रहा है? फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जी सर, अभी दिख रहा है फुल स्क्रीन? नहीं दिख रहा है विशाल सर। एक मिनट। अभी दिख रहा है सर? नहीं विशाल सर, नहीं। आप अगर ऐसा हो तो मुझे, योगेश एक सर मिनट, आपको दिख रहा है क्या? एक सेकंड। नहीं ना, ओके। इसको फुल स्क्रीन मोड में ही मैं शेयर। सर अभी दिख रहा डन है? डन 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 डन, परफेक्ट। आपने 3 मिनट बोला था तो उसमें 3 मिनट के। यस। यस। तो आज की इस मीटिंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हम आज बायोफिट प्रोडक्ट रेंज के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और उसी के साथ हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि जिसके माध्यम से हम हमारा रिटेल प्रॉफिट जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। हम उसके ऊपर भी आज डिटेल में जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं।
तो जैसे कि आप सब लोगों को, जैसे कि फेनिल सर ने यहाँ पर बताया कि बायोफिट जो है ये लगभग 20 साल हो गए हैं इस ब्रांड को हमने लॉन्च किए हुए। यानी कि बायोफिट की शुरुआत जो थी ये सन 2001 से हुई है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ तो बायोफिट में पहला प्रोडक्ट जो था ये स्टीमरिच प्रोडक्ट जो था, स्टीमरिच और बायो 99, ये दो प्रोडक्ट के साथ हमने इस बायोफिट रेंज को हमने लॉन्च किया था। और इस रेंज को अगर हमने लॉन्च किया तो इसके पीछे का कोई तो मकसद होगा, यानी कि ब्रांड विथ पर्पस। इसका पर्पस क्या था, ये जो ब्रांड है इसका पर्पस क्या है। हमने जब इस ब्रांड को जब मार्केट में जब इसको लॉन्च किया आज से 20 साल पहले, तो हमारा सबसे मेन फोकस था कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती जो होती है उसको कैसे बढ़ावा दे, और जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई जो है वो किस तरीके से अच्छी खेती करके इसमें से प्रॉफिट जो है, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर कैसे फोकस हो सकता है, उसके ऊपर हमने काम किया था। तो जब हमने इस रेंज को जब लॉन्च किया तब हमें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। यानी कि बहुत सारे लोग इस टाइप की प्रोडक्ट रेंज को एक्सेप्ट उस वक्त मार्केट में नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ आज से 20 साल पहले की, तो उस वक्त सबसे मेजर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते थे खेती में वो होते थे एग्रीकल्चर में केमिकल पेस्टिसाइड। इसका जो रेशो था ये हाईएस्ट रेशो था। यानी कि आज की तारीख में अगर मैं देखता हूं और पहले 20 साल पहले मैं अगर बात करता हूं तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड जो थे ये इंडिया में आने शुरुआत हुए थे। बहुत बड़े बड़े ब्रांड इस एग्रीकल्चर फील्ड में उस वक्त केमिकल में उतरे थे, जिसकी वजह से बहुत ही तगड़े लेवल पे केमिकल के प्रोडक्ट जो है ये किसान भाई जो है इस प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त हमने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया कि जो 100% केमिकल फ्री हो, यानी कि जिसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल नहीं हो, वो 100% केमिकल फ्री, 100% ऑर्गेनिक हो। इस तरीके के प्रोडक्ट हमने जब ये मार्केट में जब हमने लॉन्च किए तब हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट जो था ये प्रोडक्ट ये विजनरी प्रोडक्ट रेंज थी। यानी कि ये उस समय शायद इस प्रोडक्ट रेंज को रेजिस्टेंस आ रहा था, लेकिन हमें पता था कि आने वाले 20 साल, आने वाले 10 साल, आने वाले 25 साल के बाद अगर कोई प्रोडक्ट अगर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होंगे वो होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इसी ब्रांड को आज मैं अगर बात करता हूं तो ये आज की तारीख में मार्केट का सुपर ब्रांड बनने जा रहा है। देखो कोई भी मार्केट में एक ब्रांड होता है और एक होता है सुपर ब्रांड, जो कि आज की तारीख में मैं अगर बात करता हूं तो पेस्टिसाइड की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर की जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर हमारे बायोफिट इस प्रोडक्ट रेंज ने, नेटसप के इस प्रोडक्ट रेंज ने एक जबरदस्त अपना खुद का एक औहदा बनाया है, एक अपना एक इमेज बनाया है कि जो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसका अगर हमारे नेटसप में भी अगर देखा जाए तो नेटसप के बायोफिट रेंज का दबदबा हमें देखने को मिलता है। 65% तक टर्न और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे बायोफिट प्रोडक्ट रेंज का होता है। यानी कि मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर आए हैं, मैं अगर उनके प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ, मैं उनके अगर बेनिफिट की अगर बात करता हूं तो हमें सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट जो है ये बायोफिट प्रोडक्ट रेंज के माध्यम से जो है ये मिल सकता है। तो इसलिए आज हम इस प्रोडक्ट रेंज के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम मेजर फोकस करेंगे कि जिसकी वजह से हमारा इनकम या फिर हमारा रिटेल प्रॉफिट जो है ये जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। तो मैं अगर बात करता हूं तो ये प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो मैं अगर बात करता हूं तो 100% ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर नेचुरल एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि नेचुरल कंटेंट्स, यानी कि जो हमारे पर्यावरण में, हमारे निसर्ग में जो जो चीजें अवेलेबल है, जो नेचर में नेचुरली अवेलेबल है, उनसे एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोडक्ट के अंदर जो है ये कंटेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इस हमारे बायोफिट प्रोडक्ट रेंज के हर एक प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह का केमिकल कंटेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए जैसे ही हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, ये प्रोडक्ट जैविक है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये प्रोडक्ट 100% इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब क्या कि ये किसी भी तरह का नुकसान ये पर्यावरण को
यानी कि नेचर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो नेचर में क्या क्या आता है, इको फ्रेंडली मतलब क्या कि नेचर में क्या क्या आता है, मनुष्य को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, जीवाणु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, प्राणियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, जल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करने के बाद किसी भी तरीके का नुकसान ये नेचर को या पर्यावरण को ये नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को कहते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और ये इको फ्रेंडली कब बन सकता है, जब इसके अंदर नेचुरल कंटेंट डाले। तो दोस्तों हमारे सभी प्रोडक्ट के ऊपर आप एक लोगो देखते होंगे कि ये 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल कंटेंट्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया गया है। तो मैं अगर बात करता हूं हमारी इस प्रोडक्ट रेंज की, अगर मैं बात करता हूं तो एक जबरदस्त प्रोडक्ट रिफ्रेशिंग लुक, हमने पिछले 2 साल पहले ही इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे फेनिल सर ने बताया कि हमने इसको सन 2000 में लॉन्च की, यानी कि 20 साल इस रेंज को हो गए। तो 20 साल लगातार एक ही प्रोडक्ट चलते आ रहा है क्या, एक ही कंटेंट के साथ चलता है क्या, नहीं। जैसे जैसे मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आते जाती, नए नए कंटेंट्स आते जाते हैं, नए नए यहाँ पर फॉर्मुलेशन बनते, तो वैसे हमने इसके अंदर भी हमेशा अपग्रेडेशन किए, क्योंकि नेटसप जो है हमेशा चेंज के ऊपर जो है ये बिलीव रखता है। यानी कि हमने हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर अच्छे बदलाव किए, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो अभी हम अगर बात करते हैं तो हम रिटेल प्रॉफिट या फिर हमारा इनकम कैसे बढ़े, किसान भाइयों को हम कैसा फायदा दे सकते हैं, हम किसानों को यानी कि जो फार्मर्स है उन लोगों को हम किस तरीके से अच्छी तरीके से ये प्रोडक्ट समझाए। देखो आज के हमारे जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि हमें प्रोडक्ट अच्छे से समझना है और हम किसानों को किस तरीके से इस प्रोडक्ट को कन्विंस कर सकते हैं, वो नॉलेज हमें लेना है, जिसकी वजह से हमारा इनकम बढ़ेगा। तो हम स्टार्ट करते थोड़ा सा बेसिक्स पे जाते हैं कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। ये प्रोडक्ट 100% जो है ये फसल के लिए है, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो फसल होती है उसके लिए ये प्रोडक्ट्स है। तो हमें इसके लिए हमें किस चीज को सीखना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा सा जो फसल होती है, जो पौधा होता है, जो प्लांट क्रॉप हम जिसे बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बेसिक है, हमने शायद 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ था कि भाई कोई भी फसल या फिर कोई भी जो पौधा होता है वो उसका फसल जो फसल होती है वो उसका खाना कैसे बनाता है और उसको अच्छी ग्रोथ होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ वाटर्स और मिनरल्स, यानी कि जमीन के अंदर से पानी की आवश्यकता होती है, उसी के साथ बाहर से उसको ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है। यहाँ पर जो है सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण जो बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस बोलते हैं, ये कंप्लीट जब होती है तब ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में कोई भी प्लांट को अगर मिलती है तो वो जो प्लांट होता है या फिर वो जो पौधा होता है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। ये हुआ बेसिक। ये बेसिक बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये हुई उसकी रिक्वायरमेंट्स। अगर ये रिक्वायरमेंट्स उसको नहीं मिली तो उस पौधे को या उस फसल को दिक्कत हो सकती है क्या, यस 100% प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्लांट है या फिर हमारी जो फसल है उसको ग्रोथ होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहला है सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश, दूसरा वाटर, तीसरा एयर हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। देखो मिनरल्स समझने की कोशिश करो, अभी आप अंडरलाइन करते जाना, समझ में आएगा। मिनरल्स जरूरी है पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे हम आने वाले स्लाइड्स में। प्लांट हार्मोन्स यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे हम पीजीआर कहते हैं, और बायोस्टिमुलेंट्स, इन सारे चीजों की आवश्यकता होती है कोई भी फसल को ग्रोथ होने के लिए या फिर कोई भी पौधे को अच्छी तरीके से विकसित होने के लिए। अभी मैं अगर बात करता हूं, ये तो हो गए उसको ग्रोथ होने के लिए लगने वाली चीजें। अगर ये चीजें उसको नहीं मिली तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। देखो ये चीजें हमें समझ में आना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम किसी भी किसान को हम अगर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो हमें ये चीजें समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी हम चीजें देखते हैं कि भाई हमारा जो पौधा होता है, फसल जो होती है, उसको कौन परेशानी क्रिएट कर सकता है या फिर किस चीजें से उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो मैं अगर बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां पर कि उस फसल के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, यानी कि
पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो क्या होता है, पोषक तत्वों की अगर कमी होगी तो क्या होगा, पत्ते जो है सूखने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। मतलब आप यहाँ पर अगर कोई किसान भाई है तो उनको अच्छे से पता होगा कि अगर वहां पर अगर एन की कमी आती है, पी की कमी आती है, के की कमी आती है, नाइट्रोजन की कमी आती है, मैग्नीशियम की कमी आती है, तो इन चीजों की वजह से क्या होता है, पत्ते जो है ये पीले होने लगते हैं, या फिर उसके जो पत्ते होते हैं उसकी साइड जो होती है वो सूखने लगती है। ऐसी बहुत सारी समस्या होती है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी फसल की ग्रोथ या पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती। उसके साथ उसके ऊपर अटैक होता है, किसका होता है, यहाँ पर उसके ऊपर हमारे गुजरात में ईडर कहते हैं उसको, मतलब इल्ली जिसे हम कहते हैं, कैटरपिलर का अटैक होता है, सकिंग पेस्ट का अटैक होता है, उसके साथ उसके जो जड़े होते हैं उसके ऊपर भी अटैक होता है, जो कि उसको खाने का कोशिश करते हैं। यानी कि पत्ते को, उसके पत्ते के अंदर जो सैप होता है, जो रस होता है, उसको जो है यहाँ पर इनटेक करने की कोशिश जो है इंसेक्ट और पेस्ट करते हैं। उसी के साथ उसको डिसीजेस भी होते हैं। देखो इंसेक्ट और पेस्ट जो है ये आंखों से दिखते हैं कि हाँ भाई उसके ऊपर जो है इल्ली आई है। डिसीजेस जो होते हैं ये वायरस, फंगल और बैक्टीरियल, तीन तरीके के डिसीजेस होते हैं। ये हमें आंखों से वायरस, फंगल और बैक्टीरिया ये दिखते नहीं है। फंगस दिखता है, बैक्टीरिया और वायरस दिखता नहीं है। तो यहाँ पर है ये जो है ये डिसीजेस भी इनकी वजह से होते हैं, तो उसकी वजह से भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती। और कई बार हमारे किसान भाई जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पानी या फर्टिलाइजर या केमिकल इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो भी फसल जो है ये नुकसान होती है फसल को। तो हमें अभी आप बोलोगे कि सर हमको ये क्यों बताया आपने, ये बताने के पीछे का रीजन ये था कि क्या हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके माध्यम से क्या हम प्लांट को लगने वाली जो ये जो चीजें है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, क्या ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हम हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से दे सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा, क्या ये जो फसल को प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है, किन किन कारणों के वजह से नहीं होता है, पोषक तत्वों के अभाव की वजह से, इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक से, डिसीजेस की वजह से, तो क्या इसको रोका जा सकता है हमारे प्रोडक्ट की वजह से। तो ये दो सवालों के जवाब यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो मैं आपको गारंटी के तौर पे कहता हूं कि नेटसप के ये जो प्रोडक्ट है, हमारी बायोफिट की प्रोडक्ट रेंज अगर हम किसी भी किसान भाइयों को अगर देते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि उस फसल को, उस पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट है कि जो उसको ये सही तरीके से मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्लांट हार्मोन्स और बायोस्टिमुलेंट देंगे। उसी के साथ प्लांट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी उसको कम करेंगे, इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक से बचाएंगे, डिसीजेस से बचाएंगे, फंगस और फंगल और वायरस से भी बचाने के काम जो है हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से होगा। तो वो किस तरीके से होगा, अभी हम एक एक प्रोडक्ट के माध्यम से समझते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा स्टीम रीच। ये प्रोडक्ट क्या करेगा, हम अभी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे कि जो यहाँ पर उसको न्यूट्रिशन प्रदान कर सकता है क्या। तो हम देखो, पहली लाइन आप समझने की कोशिश करो। जब मैंने आपको पहली स्लाइड समझाई थी तब आपको समझ में आया कि स्टीम रिच के अंदर क्या है। स्टीम रिच के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे हम पीजीआर कहते हैं, जो कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक तरीके के ऐसे इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने वाले ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं कि जिसकी वजह से पौधे की या फसल की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। तो ये उसी के साथ बायो स्टिमुलेट, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, जैसे कि हमें भी कई बार जो है ये स्टिमुलेट करने के लिए कुछ सीरिंज या कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं हमारे किसी बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वैसे यहाँ पर भी प्लांट को स्टिमुलेट करने के लिए बायो स्टिमुलेंट की आवश्यकता होती है। तो क्या ये बायो स्टिमुलेंट, जैसे कि मैंने पहले ही पीपीटी में यहाँ पर बताया कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट हार्मोन्स यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायो स्टिमुलेंट की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे स्टिमरिच के अंदर है क्या? यस, 100% है। आप अगर कोई भी व्यक्ति आपको पूछता है कि स्टिमरिच के अंदर क्या है, तो आप उसको 100% बता सकते हो कि इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायो स्टिमुलेंट है। उसी के साथ फाइटो हार्मोन्स का यूनिक कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। तो इसकी वजह से ये जो चीजें है, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन किस तरीके से, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। देखो, ये जो कंटेंट है हमारा बायोफिट का स्टीमरिच प्रोडक्ट मार्केट के सभी प्रोडक्ट से भारी कैसे है और हम
किसानों को किस तरीके से इसको हम समझा सकते हैं। ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, आपके रीजनल मैनेजर्स के पास आपको मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं। मैं अगर बात करता हूं तो इसका यूनिक कॉम्बिनेशन आप समझने की कोशिश करो। देखो, कोई भी किसान अगर अपने खेत में फसल की ग्रोथ के लिए किन किन चीजों की इस्तेमाल करता है, प्रोडक्ट, मार्केट के प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ह्यूमिक एसिड अलग से मिलेगा, सीवीड एक्सट्रैक्ट अलग से मिलेगा, फोलिक एसिड अलग मिलेगा, एंजाइम अलग से मिलेंगे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग से मिलेगा, जिब्रेलिन। यहाँ पर बहुत सारे हमारे गुजरात के किसान भाई ये बहुत एक्सपर्ट खेती करते हैं, उनको पता होगा जिब्रेलिन का इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से अचानक से उस फसल के अंदर ग्रोथ दिखने को मिलती है। फ्लोराजिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, समझने की कोशिश करो। ये आपको सभी कंटेंट हर प्रोडक्ट में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन नेटसब का स्टीमरिच एकमेव ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हम इन सभी प्रोडक्ट्स के जो यहाँ पर कंटेंट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे जो कंटेंट दिख रहे हैं, उन सभी का यूनिक कॉम्बिनेशन, सही मात्रा में यूनिक कॉम्बिनेशन करके हमने किसानों को ये प्रोडक्ट प्रदान किया है, जिसकी वजह से प्लांट की यानी कि फसल की हर एक अवस्था में इसको आप अगर इस्तेमाल करते हो स्टीमरिच को, तो उसका रिजल्ट में देखने को मिलता है। और इसी कारण पिछले 20 साल से लगातार स्टीमरिच जो प्रोडक्ट है ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इसीलिए है, जिसका रिजल्ट इंस्टेंट क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे यूनिक कंटेंट है। मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके के कंटेंट एक साथ नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा मिलेंगे नहीं, मिलेंगे, लेकिन एक साथ एक प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। तो आप किसानों को कन्विंस कर सकते हो कि भैया इस प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे कंटेंट है कि आप इसको, हम क्या बोलते हैं, हम स्टीमरिच का एक सबसे बड़ा यूएसपी क्या है, हम ये बोलते हो ना बार बार, आपको कई बार एक क्वेश्चन भी आया होगा कि क्या हर फसल में स्टीमरिच का इस्तेमाल होगा। हम यस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन है इन सभी प्रोडक्ट्स की, सभी कंटेंट का। तो सभी फसल के ऊपर सभी अवस्था में एकमेव प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो सकता है, जो है स्टीमरिच, कि जो आपको मार्केट के अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग फसल के अलग अलग अवस्था में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोडक्ट लाओ, सभी फसलों के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किसानों को, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आप आपके सीजन में कई बार हम देखते हैं कि कोई भी किसान जो है एक पूरे साल के अंदर 3 या 4 फसल लेता है, कई कई जगह पे 3 लेता है, कहां पर 2 होती है, कहां पर 4 भी होती है, जहां पर वेजिटेबल्स होते हैं। तो आपको प्रोडक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है स्टीमरिच, लगातार इस्तेमाल करो, टेंशन मत लो। इसलिए कोई भी किसान अगर आपको बोलता है कि सर छोटा पैकिंग दो, नहीं, आप उसको 1 लीटर का ही पैकिंग दो, जिसकी वजह से हमारा भी रिटेल प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई 1695 में इसको बेचोगे तो आपको भी रिटेल प्रॉफिट उसमें से 10% मिलने वाला है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि 1 लीटर ही क्यों रिकमेंड करना है, क्योंकि वन टाइम सेल करेंगे तो ज्यादा हमें रिटेल प्रॉफिट यहां से मिलेगा। तो अभी ये किस तरीके से काम करता है, देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा डीपली कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलर है, 15-20 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन अच्छे से हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सीड जर्मिनेशन, पहली चीज, हमें स्टीमरिच कहां पर इस्तेमाल करना, पहली बार इसको सीड के साथ यानी कि बीज उपचारित जब हम करते हैं तो उसके साथ हमें इसका इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में लगभग 1 लीटर जो हम पानी लेते हैं उसमें 20 से 25 ml जो है यहाँ पर हम स्टीमरिच जो है वहां पर डालना है। और उस पानी का हल्का सा छिड़काव जो है वो जो बीज होती है उसके ऊपर हमें छिड़कना है, उसको गीला नहीं करना है, सिर्फ छिड़कना है। अगर हम कॉटन, हम गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन, शुगर केन, ये जो है ये होता है, यानी कि गन्ना होता है और कॉटन होता है, कपास होता है, तो उस बीज को बहुत ज्यादा छिड़कना नहीं है, उसको उसको मतलब बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, बस उसके ऊपर हल्का हल्का सा उसको स्प्रे करना है और उसके बाद उसको जमीन के अंदर बोनी करनी है। आप कोई भी फसल का कर सकते हो, जिस फसल के, जिस बीज के ऊपर का आवरण जो है ये बहुत ज्यादा मतलब पतला होता है, उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, जिसका हार्ड होता है उसको आप अच्छे से करके आप इसको जो है 1 लीटर पानी में लगभग आप 20 से 25 ml 30 ml तक भी आप जो है उसके अंदर स्टीमरिच डाल के उसके ऊपर छिड़काव करिएगा। और उसके बाद अभी जैसे कि चने की बोनी होगी, उसके बाद गेहूं की होगी, अभी गेहूं की मतलब चने की, गेहूं की तो सीजन अभी एंडिंग में आ गया है, लेकिन आप जब भी उसकी सोइंग करोगे तो भी आप इसके अंदर बीज उपचारित करेंगे तो होगा क्या,
इसके अंदर होता क्या है कि 90 से 95% तक जर्मिनेशन बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जो बीज होती है उसके अंदर एक होता है फूड स्टोरेज, ऊपरी कवर होता है उसका सीड कोटिंग होता है, और अंदर होता है एम्ब्रियो यानी कि गर्भ। ये हो गया आपका बीज जो होता है ना, बीज, उसका आपके सामने एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जो जो बीज होती है उसके अंदर का जो ये खाना होता है, जो बीज के अंदर आपको दिख रहा है, ये खाना खत्म हो जाता है। तो अभी क्या होता है, वो जो गर्भ होता है वो क्या होता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, क्योंकि उसको सही तरीके से खाना ही नहीं मिल रहा है। अभी होता क्या है, जैसे ही आप इसको बीज उपचारित करते हो स्टीम रिच के साथ, तो तुरंत उसको यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और उसके अंदर का साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, उसको जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। यानी कि जैसे उसको सलाइन मिल जाती है तो उसमें से पुनर्जीवन हो जाता है और उसमें से गर्भ में से यहाँ से अंकुरन होना शुरुआत हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, 90 to 95% तक जर्मिनेशन होता है। ये उसके पीछे का जो है टेक्निकल, अगर हम जिसे कहते हैं, वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, बूस्टर मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई ग्लूकोज मिल गया, अभी ये दौड़ने लग जाता है, वैसे ही इसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, उसमें से सीड जर्मिनेशन होता है। तो ये पहला कारण है। तो जहां पर हम जैसे कि गन्ना हो गया या फिर हम प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसको हम कैसे कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट, तो उसको हम जो उसका पौधा होता है उसके उसके जो रूट्स होते हैं उसको आप डिप करके 10 से 15 मिनट तक उस पानी के अंदर, यानी कि स्टीम रिच और पानी जो आपने मिक्स किया उसके अंदर आप डिप करके फिर उसको आप 10 से 15 मिनट के बाद आप जो है लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसी के साथ अगर गन्ना है तो आप बड़े ड्रम लो और ड्रम में आपको गन्ने के जो आपके जो आपने पीसेस किए उसको आप डाल दो, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, स्टीम रिच और आपका जो पानी मिक्स किया हुआ ड्रम में डाल दो, उसके अंदर गन्ना डाल दो, फिर उसके अंदर उसमें से निकाल के आप जो है उसकी आप स्विंग कर सकते हो, लगा सकते हो, जिसकी वजह से उसमें से भी जर्मिनेशन फास्ट होगा। तो यहाँ पर इंस्टेंट एनर्जी पहले से ही मिल जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है ये तुरंत आपको देखने को मिलती है। दूसरा, अभी हम बात करते हैं भाई हमने तो सीड जर्मिनेशन कर दिया, अभी स्टीम रिच का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, जैसे ही 3 या 5 पत्ते का पौधा हो जाता है तब हमें इसका छिड़काव करना है। क्या करना है, छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो स्प्रे क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन 10 से 15 दिन के बाद ही, देखो आप फिर से समझने की कोशिश करो, किसान कोई भी फसल जो छोटी फसल होती है यानी कि 15 से 20 दिन की फसल के ऊपर बहुत कम किसान जो है छिड़काव करते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट जब वो जो केमिकल होता है उसकी वजह से कॉर्चिंग होती है, यानी कि जो पौधे होता है वो सूखने लगता है या फिर उसके ऊपर जो होता है पत्ते जो है उसके ऊपर परेशानी हो सकती है केमिकल की वजह से। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से है, इसको 3 या 5 पत्ते के फसल के ऊपर भी छिड़काव करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, कि जो जमीन के अंदर सफेद जड़ें होती है वो क्या करती है, जमीन के अंदर से जो मिनरल्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के ही स्लाइड में बताया कि फसल की ग्रोथ के लिए पानी और मिनरल्स जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं। अगर जमीन के अंदर है तो बहुत सारे फसल इसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सफेद जड़ें क्या करती है, जो मिनरल्स होते हैं यानी कि पोषक तत्व जो जमीन के अंदर है उसको खींच के फसल को देने का काम जो है ये सफेद जड़ें करती है। तो इस तरीके से ये पहला काम होता है। उसी के साथ पत्ते की साइज बढ़ जाती है। तो देखो फिर से हम हमारे पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं, आपको यहाँ पर और क्लियर होगा कि भाई पहला छिड़काव क्यों करना है। पहला छिड़काव करने से क्या होगा, देखो जमीन के अंदर से मिनरल्स और वाटर ले लिया, उसके साथ पत्ते की साइज बढ़ जाती है। जैसे हम क्योंकि इसके अंदर के जो कंटेंट है ये क्या करते हैं, जड़ों की संख्या बढ़ा देते हैं, पत्ते की साइज बड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से जो फसल होती है, जो पौधा होता है, वो खाना ज्यादा मात्रा में बनाने लग जाता है। जिसकी वजह आप देखते हो कि आप किसी भी खेत में डेमो करते हो तो आपको तुरंत समझ में आता है कि यार यहाँ पर 10 दिन के अंदर रिजल्ट क्यों आ गया। इसके पीछे का रीजन ही यही है कि ये इंपैक्ट करता है सफेद जड़ों के ऊपर और पत्ते की साइज के ऊपर। ये पहला सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो स्टीम रिच का छिड़काव हम जब करते हैं तो यहाँ पर सफेद जड़ों की संख्या बढ़ती है और पत्तों की साइज बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, 15 लीटर की टंकी में 30 ml इस्तेमाल करना है। स्टीम रिच आपको 1 लीटर में लगभग 2 ml इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमको छिड़काव में इस्तेमाल करना है। दूसरा हमें कब करना है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जब ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, जब टहनियां निकलना स्टार्ट होती है ना, तब उसकी अगर हम एक छिड़काव करते हैं, देखो नंबर ऑफ टहनियां यानी कि उसकी ब्रांचेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसके ऊपर फूल ज्यादा मात्रा में लगेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, उस वक्त हमें एक छिड़काव करना है। तो उस वक्त हमें एक छिड़काव करेंगे तो जबरदस्त तरीके से ब्रांचिंग यहाँ पर होगी। तीसरा छिड़काव हमें कब करना चाहिए, तो उस वक्त जब कली की फॉर्मेशन यानी कि बड फॉर्मेशन, जब फूल लगने की पहली अवस्था, फूल बन गया तब नहीं, फूल जब लग रहा है तब, कली की अवस्था में हमें स्प्रे करना है। क्यों करना है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और हमारे प्रोडक्ट के अंदर कौन सा कंटेंट है, फिर से चलते हैं, फ्लोराजिन, देखो यहाँ पे दिख रहा है फ्लोराजिन है, उसी के साथ फोलिक एसिड और एंजाइम। एंजाइम और फ्लोराजिन ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, उस फसल को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए, कि ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फ्लावर्स लग जाए। तो उस वक्त फ्लावरिंग ज्यादा होती है और वो जो बर्ड होते हैं, बर्ड फॉर्मेशन जो हुआ है उसमें से अच्छे फूल बनते हैं। तो यहाँ पर, और सबसे आप एक बहुत बार हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि पौधा तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन उसके ऊपर फूल नहीं आते, या फिर फूल भी अच्छे आ जाते लेकिन जैसे ही हमारे बादल आ गए या फिर बारिश का मौसम टाइप अगर हो गया तो क्या होता है, उस वक्त 3 या 4 दिन तक अगर धूप नहीं खिली तो क्या होता है, ये फूल जो है ये गिर जाते, ये झड़ जाते। ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है, क्योंकि उस वक्त उस फसल का प्रॉब्लम क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन ज्यादा लगता है और उसी वक्त फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, यानी कि खाना बनाने का प्रोसेस एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो सडनली जो क्रॉप होता है ये स्ट्रेस में आ जाता है कि यार उसको खाना ही नहीं मिल रहा है और उस वक्त उस बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, तो फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, फ्लावर को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और उसी टाइम पे अगर आपने स्टीम रिच का स्प्रे कर दिया तो उसको रेडीमेड खाना मिल जाता है, जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। आप अगर किसी भी किसान को अगर अच्छे से ये समझाओगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी किसान मना नहीं करेगा ये स्टीम रिच प्रोडक्ट लेने के लिए। उसके बाद ये हुआ हमारा बर्ड फॉर्मेशन के ऊपर एक स्टेज कर, एक स्प्रे करना है। अभी हम आखिरी स्प्रे कर सकते हैं जब फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज होता है, जब फल लगने की अवस्था है, तब फल बड़ा बन गया तब स्प्रे नहीं करना है। फल जब छोटी साइज में तब अगर स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर जो ग्रेन्स है वो अच्छे तरीके से भराते हैं, यानी कि दाने अच्छे तरीके से भराएंगे, यानी कि फली है तो पूरी तरीके से दाने भराएंगे, यूनिकनेस आएगा और जो फल है उसका कलर अच्छा आएगा। पेरिशेबिलिटी यानी कि उसकी टिकाऊ क्षमता भी ज्यादा दिन तक रहेगी, ज्यादा दिन तक वो खराब नहीं होगा। आप ट्रांसपोर्ट भी करते हो, मतलब बहुत सारे किसान जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं या ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग, मतलब यहाँ से हमारे यहाँ से बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी, नियर बाय कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है, दिल्ली एक्सपोर्ट होता है, मुंबई एक्सपोर्ट होता है, तो बहुत सारी जगह पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस वक्त ये खराब नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि उस वक्त उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन मिला है, तो ये इसकी पेरिशेबिलिटी भी यहाँ पर बनी रहती है स्टीम रिच की वजह से। तो समझ में आया, तो स्टीम रिच कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। मार्केट में आप जब भी जाओगे तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हो कि स्टीम रिच प्रोडक्ट जो है ये यूनिक प्रोडक्ट है। इतने सारे कंटेंट एक साथ, रिटेल की बात करते हैं, अगर एक साथ इतने सारे कंटेंट में अगर मिक्स करो, एक काम करना, आप ये सब लिस्ट डाउन कर लो और कल मार्केट में चले जाओ और मार्केट से उसी किसान को या फिर पूछो कि चलो भाई ह्यूमिक एसिड 1 लीटर लाना है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, ये सब नोट डाउन करो और इसकी कीमत सामने लिखते जाओ। और ये सब कितने में मिलेगा, ये सब आपको कम से कम 6 से 7 हजार रुपए में मिलेगा। ये सब एक साथ आप रखोगे, मिक्स करोगे तो ये 7 हजार रुपए का, 6 से 7 हजार रुपए का पैकेज मिलेगा। चलो ठीक है, हम 7 हजार नहीं पकड़ते, लेकिन कम से कम 3 हजार रुपए का ये मिनिमम आएगा। आप इसको सबको एक साथ लाओगे तो भी हम कितने में दे रहे हैं, 1695 रुपए में। उसके ऊपर 10% का हम हमारे किसान भाई को मिनिमम डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद अगर 20% है उसका, अगर लक अच्छा ऑफर आ गया 20%, 25% ऑफर में भी उसको प्रोडक्ट मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो सकता है कि यस 100% हो सकता है, बस हमें कन्विंस किस तरीके से करना है ये हमारे ऊपर है। तो रिटेल प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो 1 लीटर का स्टीम रिच इस तरीके से प्रमोट करो कि इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में, मैं सच में बोल रहा हूँ, इस तरीके का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप रिसर्च खुद करो, आपको भी पता चलेगा
कि इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलता है क्या। तो ये हुआ हमारा स्टीम रिच प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई स्टीम रिच के ऊपर क्वेश्चन करेगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि स्टीम रिच प्रोडक्ट सभी फसल के ऊपर चलेगा और कम से कम 3 अवस्था में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 3 स्प्रे आपको किसान को बिंदास बताना है, 3 स्प्रे करो। अगर कोई किसान 2 करना चाहता है तो 2 कर सकता है, 3 करना चाहता है तो 3, 4 करना चाहता है तो 4 कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 1 लीटर में 2 ml इसको इस्तेमाल करना है और सभी फसल में सभी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 अवस्था ध्यान रखना कि फल बड़ा बन गया तब छिड़काव नहीं करना है, और फूल पूरी तरीके से बन मतलब निखर गया निकल गया तब स्प्रे करना नहीं, बर्ड फॉर्मेशन में करना है, और फल जब छोटा है तब करना है बस। बाकी आप बिंदास इसको स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा स्टीम रिच प्रोडक्ट। बेसिक के ऊपर हमने थोड़ा ज्यादा बात की, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। बायो 99 जो है ये प्रोडक्ट भी मैं अगर बात करता हूँ रिटेल प्रॉफिट के हिसाब से और किसानों के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट रिड्यूस करता है। ये लगभग 15% तक हमारे जो फसल, हमारा जो स्प्रे का जो खर्चा है, अभी किसान जो है ये स्प्रे किस किस के लिए करता है आपको पता होना चाहिए। एक पहला चीज वो ग्रोथ प्रमोटर के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है कि भाई फसल की ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए स्प्रे करता है, दूसरा उसके ऊपर कीटक होते हैं तब स्प्रे करता है, तीसरा जो हर्बिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, हर्बिसाइड जो होते हैं यानी कि चारा मार दवा होती है उसके लिए स्प्रे करता है, उसके साथ वायरल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस और बैक्टीरियल डिसीजेस इसके लिए भी वो स्प्रे करता है। यानी कि उसके स्प्रे करने के रीजन 4 से 5 अलग अलग रीजन है, उसलिए वो स्प्रे करता है। अभी इन सबका इकट्ठा खर्चा अगर देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जो स्प्रे का खर्चा ये कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो ये लगभग 15 से 20% तक कम हो सकता है। यानी कि जहां पर वो 10,000 रुपए खर्चा कर रहा है वहां पर उसका 7 से 8,000 रुपए ही खर्चा होगा, यानी कि उसका 2 से 2,500 रुपए का प्रॉफिट 10,000 के पीछे हो सकता है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये बायो 99 प्रोडक्ट जब भी आप किसान को कैसे बेच सकते हो, मतलब मैं जब स्टार्टिंग में जब किसानों के साथ मीटिंग करता था तब मैं ऐसे ही बोलता था कि आप जब भी खेत में जाओगे और जब भी आप पंप को हाथ लगाओगे तो उसके अंदर पानी जैसे आप डालोगे, पानी के अंदर उसके अंदर पहले 5 ml बायो 99 डालो। यानी कि जब भी पंप को हाथ लगाओ बायो 99 5 ml डालो। ये मैं उसको बोलता था। ऐसा क्यों? कि आप कोई भी डालो, फिर उसके अंदर दवा कुछ भी डालो भाई, आपको हमारी बायोफिट नहीं डालनी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं यूज करना ऑर्गेनिक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पंप को हाथ लगाया भाई साहब 5 ml हमारा बायो 99 डाल दो, आपका खर्चा ये 15 से 20% से कम हो जाएगा। तो बोलता था ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज ये क्या करता है, पानी का पीएच बैलेंसिंग करने का काम करता है, क्योंकि ये जो है ये सिलिकॉन बेस है, तो ये क्या करता है पानी की पीएच को बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। तो कोई भी केमिकल का इफेक्ट सबसे ज्यादा कब आता है? जब वो न्यूट्रल कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो ये पानी को न्यूट्रलाइज करने का, पीएच को बैलेंसिंग करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो केमिकल होता है, कोई भी केमिकल, यानी कि बायो 99 या आप मार्केट के कोई भी केमिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो केमिकल का खर्चा ये 15% से 20% तक कम होगा। तो पहला काम क्या करता है, ये बायो 99 के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है। पहला ये क्या करता है, पीएच को बैलेंसिंग करने का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, पानी को और केमिकल को मिक्स करता है। तो ये कैसे होता है, ये है सिलिकॉन बेस। ये क्या करता है, सरफेस टेंशन ब्रेक करता है। ये मिक्स कैसे होता है, ये मिक्स इस तरीके से होता है कि भाई पानी का और केमिकल का दोनों का सरफेस टेंशन जो होता है ये अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है कि ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते। तो इसके अंदर का जो टेंशन है ये ब्रेक करता है और दोनों को मिक्स करता है। तो ये सरफेस टेंशन ब्रेक कौन करता है, सिलिकॉन इसके अंदर का। तो जिसकी वजह से पानी और केमिकल मिक्स होता है अप टू 95%। अभी यहाँ पर जो किसान होंगे उनको भी पता होगा कि केमिकल की जो बॉटल है ना उसके ऊपर क्लियर कट लिखा होता है कि ये 70% घुलनशील है, यानी कि दिस प्रोडक्ट विल बी मिक्स इन वाटर ओनली 70%। मतलब क्या कि 1 लीटर है तो ये 70% ही घुलनशील है, ऐसा क्लियर कट उस प्रोडक्ट के अंदर लिखा रहता है। अगर उसके अंदर आप अगर बायो 99 इस्तेमाल करोगे तो ये लगभग 95% तक उसको मिक्स करेगा। इसका फिर इससे फायदा क्या होगा कि ये जब स्प्रे करेंगे तो जिसकी वजह से फसल के ऊपर पूरी तरीके से ये स्प्रेड होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये स्प्रेडर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मिक्सिंग, पहला पीएच बैलेंस किया, दूसरा इसने क्या किया, मिक्सिंग का काम किया,
तीसरा ये स्प्रेडर का काम करता है, यानी कि पत्ते के ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से इसको स्प्रेड करता है। उसी के साथ जो पत्ते होते हैं, यानी कि पौधे के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा होता है, उसको खोल के पत्ते के निचले हिस्से तक उस केमिकल को लेके जाता है, और इसका यूनिफॉर्मिलिटी पूरे फसल के ऊपर इसका होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जहां जहां पर भी इन्फेस्टेशन हुआ है या फिर जहां पर भी किसी भी तरह का कैटरपिलर का, सकिंग पेस्ट का अटैक हुआ है, तो उसको वहां तक पहुंचाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर उसको किल करने में आसानी के साथ मदद करती है। अगर ये केमिकल के साथ 100% मिक्स नहीं होगा, पानी और केमिकल, तो होगा क्या कि कुछ जगह पर पानी गिरेगा, कुछ जगह पर दवा गिरेगी, और रिजल्ट अच्छी तरीके से नहीं आते। तो किसान बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने एक स्प्रे किया तो भी रिजल्ट नहीं आया, दूसरा स्प्रे किया तो भी रिजल्ट नहीं आया। तो इससे पीछे का रीजन यही है कि भाई आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, ये पूरी तरीके से जो टारगेट है आपका, जो भी टारगेट है, वॉट एवर, पेस्ट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो रीजन है, इसको अवॉइड करना है तो बायो 99 इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप सभी लोग अगर रिटेल प्रॉफिट कमाना चाहते हो, फिर से हमारे मेन पॉइंट पे, तो आप अगर किसी किसान के पास गए तो उसको बायो 99 बेच के आओ, दे के आओ, वो उसका भी भला है, हमारा भी भला है। भले वो बायोफिट प्रोडक्ट रेंज नहीं इस्तेमाल करे तो भी चलेगा, लेकिन उसके भले के लिए आप उसको बायो 99 सेल करके ही आना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट उसका खर्चा कम करेगा, उसके नंबर ऑफ स्प्रे जो है कम करेगा। उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज की तारीख में पेस्टिसाइड का जो बिल है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो बिल के ऊपर कहीं ना कहीं पे फुल स्टॉप अगर कोई प्रोडक्ट लगाया तो वो है बायो 99। तो रिटेल प्रॉफिट अगर बढ़ाना है आपका भी, तो आप किसान के घर गए तो उसको बेच के आए बिना वापस नहीं आना। तो ये क्लियर कट यहाँ पर रखना है। और कितना इस्तेमाल करना है? सिर्फ और सिर्फ 5 ml, सिर्फ और सिर्फ 5 ml इसको इस्तेमाल करना है। 500 ml की अगर आप उसको बॉटल देते हो तो 100 पंप बनते हैं। दोस्तों, पूरा सीजन निकल जाएगा उसका, मतलब 100 पंप आप समझने की कोशिश करो, 100 पंप्स। तो यहाँ पर 100 टंकी का ये जो है, ये हम उसको 100% यहाँ पर दे सकते हैं। तो एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो है हमारे पास बायो 99 है। आपको पता है इसका प्राइस भी क्या है, 1399 में 500 ml आता है। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करना है। अभी ये हो गया हमारे बायो 99 और स्टिमरिच की बात। अभी हम आते हैं फिर से हमारे बेसिक के ऊपर, कि मैंने आपको पहले पीपीटी में दिखाया था कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से सही तत्वों की रिक्वायरमेंट है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट लिखा हुआ था। तो कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है? देखो, मैक्रो मतलब क्या, ज्यादा मात्रा में कौन से पोषक तत्व फसल की ग्रोथ के लिए लगते हैं। तो पहली चीज है नाइट्रोजन, जो किसान भाई उनको अच्छे से पता है। एन, नाइट्रोजन जो यूरिया के माध्यम से मिलता है। पोटेशियम, के, फॉस्फोरस, पी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये जो चीजें हैं ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में फसल की वृद्धि के लिए, फसल की ग्रोथ के लिए लगते हैं। माइक्रो मतलब क्या, कम मात्रा में लगते हैं। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, ये जो है कम मात्रा में मिलते हैं, लगते हैं फसल की ग्रोथ के लिए। अभी क्या ये जमीन के अंदर अवेलेबल होते हैं? यस, 100% है। तो क्या हम जमीन के अंदर ये यूरिया डीएपी क्यों डालते हैं? आपको पता है क्या यूरिया डीएपी क्यों डालते हैं? क्योंकि हमने ये इसलिए डालना शुरुआत की, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उस वक्त हमारे किसान भाइयों को लगा कि हमारा उत्पाद अचानक से बढ़ना चाहिए, तो हमारे जमीन के अंदर ज्यादा पोषक तत्व डालो। ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर, फर्टिलाइजर, खाद जिसे हम बोलते हैं, जमीन के सैंपल के तौर पर ही लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि भाई आप यूरिया की बोरी इस्तेमाल करते हो, बरोबर, किसान भाई इस्तेमाल करते हो, उनको पता है उसके अंदर एन होता है। कितना परसेंट लिखा रहता है? 46%, 46% उसके अंदर एन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, एक बोरी डालोगे तो क्या उसमें से 46 यानी कि 46 केजी उसमें से यूरिया मिलेगा क्या, एन मिलेगा क्या? नहीं। आप जब 100 केजी डालोगे, 100 केजी यानी कि 2 बोरी डालोगे, तब उसमें से 46 केजी क्या मिलेगा, उसमें से एन मिलेगा। तो फिर बाकी का बचा हुआ 54 केजी क्या है, यानी कि 54 केजी क्या है, एक ऐसा मटेरियल है कि जो उस यूरिया को कैरी करने का काम करता है, एन को कैरी करने का काम करता है, और जो आपकी जमीन को हार्ड बना रहा है। अगर हमारे बीच में पुराने किसान भाई हैं, उनको पता है कि हम पुराने जमाने में खेती जो है ये लकड़ी के हल से करते थे,
और अभी 55 HP का ट्रैक्टर भी घूमता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने इतनी ज्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जमीन हार्ड होती गई। तो फिर क्या पुराने जमाने में हम ये पूरे जो है ये बाहर से डालते थे, यूरिया DAP ये सब कुछ हम बाहर से डालते थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो थी, इसकी जो एक प्रोसेस थी, एक साइकिल थी। जमीन के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जिससे कहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जमीन के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने का काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, हमने जैसे ही इसके अंदर केमिकल डाले, अभी केचुए हम हमारे जमीन के अंदर थे, कहां गए? सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने इतनी ज्यादा मात्रा में केमिकल डाला है कि ये केचुए का रिप्रोडक्शन सिस्टम ही ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, नए से केचुए पैदा होना ही बंद हो गए। तो जिसकी वजह से केचुए खत्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, अच्छे जीवाणु खत्म हो गए। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस था जमीन के अंदर नाइट्रोजन बनने का, पोटेशियम बनने का, फॉस्फोरस बनने का, ये सब कुछ बंद हो चुका है। और अभी आज अगर आप बोलोगे कि मैं मेरे जमीन के अंदर यूरिया DAP नहीं डालूंगा तो क्या मेरे फसल की उत्पाद उतना ही आएगा? मैं बोलूंगा नहीं आएगा। और किसानों को भी पता है नहीं आएगा। क्यों? उसको भी पता है कि अपने जमीन के अंदर ये प्रोसेस बंद हो गई। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, नेटसप के पास है, और वो है NPK लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। जिसके अंदर क्या है? जिसके जीवाणु। ये आप बोलोगे कि मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर नाइट्रोजन, आपका जो N का बोतल है उसके अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मिलेगा? भाई साहब, इसके अंदर कोई भी प्रतिशत नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेगा बैक्टीरिया, जो कि जमीन के अंदर जाएगा और जमीन के अंदर जाके नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से प्रोसेस करके जमीन के अंदर यूरिया डेवलप करने का काम करेगा, नाइट्रोजन डेवलप करने का काम करेगा, और वो फसल को देगा। और ये जो प्रोसेस ये लगातार 3 साल तक आप अगर ये NPK आपके जमीन के अंदर से, ये बैक्टीरिया आप आपके जमीन के अंदर डालोगे, मतलब हमारा जो N है इसके अंदर अजोटोबैक्टर है, P के अंदर, P की जो बोतल है इसके अंदर फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, K के अंदर हमारा पोटाश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। और ये कितना है पता है आपको? 1 ml होता है ना, 1 ml, उसमें 10 का 12वां घात, उतने ज्यादा मात्रा में जाके नेचुरल तरीके से जमीन के अंदर जो है ये प्रोसेस डेवलप करते हैं, साइकिल को फिर से रिस्टार्ट करते हैं, और नेचुरल प्रोसेस से जमीन के अंदर NPK फसल को देने का काम करते हैं, पौधे को देने का काम करते हैं। तो आप बोलोगे कि क्या सर हमें जमीन के अंदर यूरिया DAP डालने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, आप ऐसा अभी तुरंत नहीं कर सकते। अगर मैं आज इस साल मैंने अगर NPK लिक्विड बायो फर्टिलाइजर नेटसप का इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे इस साल क्या करना है, जहां पर मैं 10 बोरी इस्तेमाल करता था वहां पर मुझे खाद की 60 बोरी इस्तेमाल करना है और NPK इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर 6 से 7 दिन का गैप रखना है। अगले साल आपको 50% पे आना है, 50% इसको इस्तेमाल करना है, 50% मार्केट का केमिकल, फिर उसके बाद 30% और फिर 0 पे आना है। लगभग 3.5 से 4 साल लगेंगे 100% केमिकल मुक्त आप खाद विरहित खेती कर सकते हो। केमिकल खाद विरहित, केमिकल खाद का एक दाना भी आप जमीन के अंदर मत डालो, 4 साल के बाद आपका उत्पाद ये बढ़ा हुआ मिलेगा, आपकी जमीन मुलायम हो जाएगी, आपकी जमीन की पोरेसिटी यानी कि उसके अंदर जो वाटर को पकड़ के, पानी को पकड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, वो मुलायम हो जाएगी, उसके अंदर केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, उसके अंदर पोरेसिटी बढ़ेगी, एरिएशन अच्छी तरीके से होगा, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। और उपजाऊ क्षमता भी, यानी कि इसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, इसके अंदर जो जीवाणु को रिप्रोड्यूस करने की जो सिस्टम है ये फिर से कार्यरत हो जाएगी, और आपकी जमीन पहले जैसी उपजाऊ या 100% बन सकती है। लेकिन इसको 3 से 4 साल का समय देना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले 40 साल में इसको खराब किया है। तो भाई साहब कम से कम 3 साल दो, जिसकी वजह से आपकी जमीन जो है फिर से रिप्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो सकती है। तो फिर से हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, क्या हम इसमें से अच्छा रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं? यस, 100%। क्योंकि आज मार्केट में यूरिया DAP का शॉर्टेज है, उसी के साथ जो आप मार्केट में यूरिया DAP इस्तेमाल कर रहे हो उसकी क्वालिटी चेक करो। ये जो हमारा NPK है, ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, ये 100% प्योर है,
इसका 10⁻12 बैक्टीरिया इसके अंदर है, जिसकी वजह से इसका जो कंटेंट है ये काफी प्योर है। तो इसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को किसान भाइयों को 100% प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका उत्पाद भी यहाँ पर बढ़ेगा। और इसको जमीन के अंदर, आपको इसको जमीन के अंदर से ही देना है। इसको लगभग हम 1 लीटर जो है, 1 लीटर की ये बॉटल है, तो ये इसको आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़, मतलब कहीं पर आप इसको, मेरे हिसाब से इसको 1.5 से 2 एकड़ तक इसको आप दे सकते हो। इसको 200 लीटर की टंकी, 200 नहीं होती, वो 250 लीटर की टंकी होती है, उसके अंदर ये 1 लीटर की तीनों बोतल को मिक्स कर दो और इसको ड्रिंचिंग के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से, वेंचुरी के माध्यम से जो है आप जमीन के अंदर इसको फ्लड इरिगेशन के माध्यम से जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर नमी होना अनिवार्य है, उसी के साथ इसको देना है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया है। और आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर 5 से 6 दिन का या 4 दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए, पहले या बाद। तो इस तरीके से हमारा एनपीके लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अजोटोबैक्टर है। इस तरीके के जीवाणु इस बोतल के अंदर है। अभी हम बात करते हैं श्वेत प्रोडक्ट की। श्वेत जो प्रोडक्ट है ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा श्वेत प्रोडक्ट। और ये श्वेत प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये इतना हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतनी यूनिक कंटेंट है। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर जीवाणु भी है और बायोस्टिमुलेंट भी है, यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कंटेंट है कि जो जमीन के अंदर जाके हमारे जो फसल को लगने वाले इधर का जो चार्ट है, जो माइक्रो कम मात्रा में लगने वाले कम मात्रा में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकेल और मोलिब्डेनम, ये जमीन के अंदर जाके, इसके बैक्टीरिया जो है ये जमीन के अंदर जाते हैं और जमीन के अंदर जाके ये जो बैक्टीरिया ये कार्यरत करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस जो फसल होती है, पौधे होती है, उसको पहुंचाने का काम करता है। और उसी के साथ बायोस्टिमुलेंट भी इसके अंदर डाले हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको हम स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब शेप ये प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि जो हम स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जमीन के अंदर से भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से डबल बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। और इसके जो माइक्रोबैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, जो हमारे वायुमंडल में जो एन होता है या फिर ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, उसको एब्सॉर्ब करके खींच के फसल को देने का काम करता है। तो जिसकी वजह से फसल की वृद्धि, ग्रोथ जो है बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। और बायोस्टिमुलेंट भी इसके अंदर है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा ह्यूमिक एसिड, थोड़ा फोलिक एसिड, थोड़ा एंजाइम का यूनिक कंटेंट भी इसके अंदर डाला है, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में न्यूट्रिएंट लगते हैं, वो भी इसकी पूर्तता इस प्रोडक्ट के माध्यम से होती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर का जो कार्बन लेवल है वो बढ़ता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की, जमीन की, वो भी यहाँ पर एनहांस होती है। यानी कि जहां पर एनपीके नहीं मिल रहा है वहां पर आप शेत का स्प्रे या फिर आप जमीन के अंदर से आप दे सकते हो। अगर आपके पास एनपीके की अवेलेबिलिटी नहीं है तो 100% आप शेत का इस्तेमाल करके आप उसकी पूर्तता कर सकते हो। तो एक जबरदस्त सिस्टम ये डेवलप करता है फसल के अंदर, ये नेचुरल तरीके से डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट करता है, यानी कि उस फसल को, उस पौधे को जो उसके ऊपर अटैक होता है, वायरस का अटैक, बैक्टीरिया का अटैक, उससे भी बचाने का काम जो है इस शेत के बैक्टीरिया करते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 15 लीटर की टंकी में इसको 30 ml डालना है, यानी कि 1 लीटर में 2 ml छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस 1 लीटर बॉटल को आप 250 लीटर या 200 लीटर की टंकी में मिक्स करके जमीन के अंदर से दे सकते हैं। अभी एक सवाल मुझे बहुत बार आता है, क्या एनपीके और शेत को मिक्स कर सकते हैं क्या? यस, 100%। अगर आपका किसान अच्छा है, जो कि खर्चा कर सकता है, जमीन को अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहता है, तो वहां पर भी आप अपना रिटेल प्रॉफिट बढ़ा सकते हो क्या? यस, 100%। तो उस जगह पर अगर आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल किसान है, अच्छा किसान है, जो खर्चा कर सकता है, जमीन को अच्छा डेवलप करना चाहता है, तो आप उसको 100% रिकमेंड करो कि आप एनपीके और शेत को मिक्स करके जमीन के अंदर से दो, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा सेल होगा और आपका रिटेल प्रॉफिट भी यहाँ से ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक यूनिक टेक्निक आप ध्यान में रख सकते हो कि शेत और
एनपीके को जमीन के अंदर से दे सकते हो मिक्स करके। यानी कि हमारी 250 लीटर की टंकी में आपने एनपीके की 3 बोतल डाल दी और शेड की भी 1 बोतल डाल दी, मिक्स कर दिया, वेंचुरी के माध्यम से आपने ड्रिप के माध्यम से इसको दे दिया, फ्लड इरिगेशन से दे दिया, या फिर आपने ड्रिंचिंग के माध्यम से भी इसको दे सकते हो। लगभग 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है मेरे हिसाब से कम कोई भी किसान ने 2 बार जो है इसको जमीन के अंदर से देना है। यानी कि जब फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाएगी तब एक बार, और जब फूल में से फल में कन्वर्जन हो रहा है तब, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रिशन की ज्यादा मात्रा होती है लगती है, तब उसको आप 100% दे सकते हो। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया था कि क्या हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, हमारा पहला मेन टॉपिक था कि क्या हमारे इस नेटसप के प्रोडक्ट के माध्यम से फसल की न्यूट्रिशन की पूर्तता होगी क्या? यस 100% होगी। जमीन अच्छी होगी क्या? यस 100% इस जमीन भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम हमारे इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से किसानों को समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ में यहाँ पर आता है। अभी हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ते हैं कि भाई मैंने जैसे बताया था कि हमारे फसल को प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो हमारे फसल को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले सबसे बड़ी समस्या सभी फसल के ऊपर देखने को मिलती है, सकिंग पेस्ट, मतलब रस चूसक कीटक। यानी कि ये क्या करते हैं पता है क्या? ये रस चूसक कीटक, ये आपको इनके, आप अगर खेत में अगर जाते होंगे तो आपको पता होगा, ये रस चूसक कीटक होते हैं। एफिड, थ्रिप्स, माइट्स, यानी कि हम जिसे हरे मच्छर कहते हैं, सफेद मच्छर कहते हैं, सफेद मक्खी कहते हैं, बीटल्स कहते हैं, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं पता है? जो पत्ता होता है उसकी जो वेन्स होती है, जिसे हम नसें कहते हैं, हमारे जैसे वेन्स होती है, इनमें जैसे हमारा खून होता है वैसे भी जो फसल होती है उसके अंदर उसके सैप रहता है, उस सैप को ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि उसको चूस लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। पत्ते जो होते हैं सिकुड़ने लगते हैं, पत्ते खराब होने लगते हैं, पत्ते सूखने लगते हैं। किसकी वजह से? ये सकिंग पेस्ट की वजह से। तो अभी इनसे राहत पाने के लिए क्या हो सकता है? हम मार्केट के बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बार बार ये आ ही जाते। तो इनको कंट्रोल करने के लिए यूनिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनको क्या किया जा सकता है? इनको खत्म कैसे किया जा सकता है, या फिर इनको रोका कैसे जा सकता है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने नेटसप में नीम बेस, कैस्टर ऑयल बेस, नीम बेस एक जो है, इसके अंदर हमने अलग अलग इसेंशियल ऑयल्स डाले हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसको कैसे कंट्रोल हो गए ये सारे जो भी सकिंग पेस्ट है, उसके लिए हमने क्या किया है कि हम इसको बोलते हैं कि आप इसको प्रिवेंटिव के तौर पे इस्तेमाल करो। कब? कि जब अंडे उस फसल के अंदर होते हैं, यानी कि जब क्या होता है कि कोई भी नया फसल जब आता है तो उस वक्त उस फसल के पहले सीजन के कुछ कीटकों के अंडे होते हैं। तो जैसे ही आपकी फसल ये 20 से 25 दिन की हो गई, तब आप बायो 99 के साथ आप इंटैक का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर अंडे नष्ट हो जाएंगे, यानी कि अंडों में से कीटक बाहर आएगा ही। उसी के साथ अगर आ भी गया है तो उस वक्त क्या कर सकते हो? एंटीफिडन इसका स्प्रे होगा। तो ये नीम बेस होने की वजह से इसके अंदर एलेडाइड, कीटोनेस और टेरापेन्स और अलोफाइट्स, जिसे हम बोल सकते हैं अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पे ये सारे चीजें अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये सब आयुर्वेदिक चीजें, यानी कि हमारे इसके टेक्निकल नाम है, लेकिन ये सभी चीजें नेचुरल तरीके से है। इसके अंदर कंटेंट डाले, वो क्या करते हैं? एंटीफिडन, यानी कि वो जो उसके अंदर जो उसका डंक मारता है, जैसे मच्छर हमारे बॉडी के ऊपर डंक मारता है, तो वो उसकी डंक मारने की जो क्षमता है उसी को खत्म कर देता है। यानी कि पहले क्या करेगा? अंडे नष्ट करेगा, डंक मारने की क्षमता को खत्म करेगा, रिपेलेंट का काम करेगा। यानी कि जैसे हम अगर बायो 99 के साथ इंटैक का इस्तेमाल करेंगे तो उस फसल के ऊपर वो जो कीटक है उसको वहां पर आने की इच्छा ही नहीं होगी। इतना स्मेल आएगा कि नहीं यार मुझे वहां पे नहीं जाना है, ये इस फसल के ऊपर अटैक ही नहीं हो पाएगा। ऐसे यूनिक टेक्निक्स का हमने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से होगा क्या कि उस फसल को हम सुरक्षित रख सकते हैं यहाँ पर इंटैक के माध्यम से। इंटैक का इस्तेमाल आपको बायो 99 के साथ ही करना है, यानी कि बायो 99 प्रोडक्ट और इंटैक को मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। आप कई बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इसको अंदर स्टिमरीज भी डाल देते हैं। तो इसको अगर आपको लग रहा है, आप प्रिवेंटिव तौर पे जब इस्तेमाल करोगे, यानी कि आपके फसल के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है, तो आप उसके अंदर स्टिमरीज, बायो 99
और इंटैक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको लग रहा है कि यार अटैक ज्यादा हो गया है, ज्यादा मात्रा में सफेद मच्छर, हरे मच्छर दिख रहे हैं, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बायो-99 और इंटैक का स्प्रे आप कर सकते हो। 30 ml में 30 लीटर पानी में इसको हमें लगभग 60 ml इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 लीटर पानी में लगभग 2 ml इसको हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से 15 लीटर की टंकी में इसको 30 ml इस्तेमाल करना है। 15 लीटर की टंकी में हम इसको 30 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ml इसको छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारे जो फसल होती है उसको परेशान कौन करता है, उसके ऊपर भी एक अटैक होता है। एक होता है जैसे कि आपको पता है वायरल डिसीजेस, कोरोना वायरस की वजह से हुआ कोरोना वायरस, वैसे ही फसल के ऊपर भी वायरल डिसीजेस और बैक्टीरियल डिसीजेस और फंगल डिसीजेस, ये 3 तरीके के डिसीजेस होते हैं। तो हमारे फसल को अच्छी तरीके से बैक्टीरिया और फंगस, फफूंद से और बैक्टीरिया से, जो विषाणु होते हैं और जो फंगस होते हैं, फफूंद होते हैं, उनसे अगर कंट्रोल करवाना है तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, वो है हमारे पास रैपअप नाम का प्रोडक्ट, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यानी कि मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये एक तरीके का लैमिनेशन का काम करता है, यानी कि फसल के ऊपर एक आवरण, एक कोटिंग का काम करता है। मतलब मैं अगर बोलूंगा ये मास्क के जैसा काम करेगा। हमने अगर मास्क लगा लिया तो क्या होता है कि कहा जाता है कि मास्क लगाते हैं तो कोरोना का वायरस हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और अंदर नहीं आएगा, N95 लगाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। तो ये क्या होगा कि आप जैसे ही इसका स्प्रे करोगे रैपअप का बायो-99 के साथ मिक्स करके, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर 21 दिन 21 डेज तक इसके ऊपर एक कोटिंग करेगा। क्या होगा? एक कोटिंग होगा उस फसल के ऊपर, जिसकी वजह से अगर वहां पर इंफेक्शन हो गया, देखो कोरोना अगर किसी को हो गया तो उसने क्या करता है, मास्क लगाता है। तो होता क्या है, मास्क लगा लिया तो उसके जो कोरोना के वायरस है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर वहां पर अगर फंगस का इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा, किल हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। और यदि यदि अगर उसके ऊपर बाहर से अटैक होना है वो भी वहां पर नहीं होगा। यानी कि ये पूरी तरीके से कोटिंग का काम यहाँ पर करने वाला है, जिसकी वजह से हमारी फसल लगभग 21 डेज तक यहाँ पर जो है सिक्योर रह सकती है। किससे सिक्योर रहेगी? बैक्टीरिया और फंगल डिसीजेस से। देखो मार्केट में आपको फंगीसाइड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? फंगीसाइड मिल जाएंगे। देखो आप किसानों को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो कि भाई साहब आपको मार्केट से फंगीसाइड तो मिल जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया कैसे कंट्रोल करोगे? फफूंद को तो मार दोगे, लेकिन बैक्टीरिया कहां से मारोगे? तो बैक्टीरिया और फंगस को, दोनों को अगर रोकना है या फिर अटैक नहीं होने देना है, या फिर अटैक हो गया तो वहीं के वहीं अगर किल करना है, तो उसके लिए रैपअप नाम का प्रोडक्ट का इस्तेमाल उसको करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा रैपअप प्रोडक्ट जो है ये कोटिंग का काम करेगा फंगस और बैक्टीरिया के खिलाफ। उसी के साथ ये ह्यूमन सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता भी उस फसल की बढ़ाता है। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या 21 दिन तक फिर अगर वो कोटिंग रहेगा तो फिर वो फसल खराब नहीं होगी? भाई साहब ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, बहुत ही पतला आवरण बनता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसका छिड़काव जो है ये कब करना चाहिए? जब ज्यादा मात्रा में बारिश हो चुकी है, या फिर फसल पीली पड़ रही है, या फिर जमीन के अंदर से पानी बहुत ज्यादा भरा गया है और जड़ों में चिपचिपापन आ गया है, यानी कि जो जड़ें होती है वो काली हो रही है या फिर सफेद हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर फंगस का अटैक हो गया। आप अगर देखोगे जड़ें निकालोगे तो अगर बड़े जड़ें जो है वो चिपचिपी हो गई या फिर काली पड़ रही है, इसका मतलब उसके ऊपर फंगस का अटैक हुआ है। तो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए जमीन के अंदर से भी आप रैपअप को दे सकते हो। तो इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी? इसको देखो इसको फॉलियर स्प्रे में करना है तो 1 लीटर में 5 ml इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कोटिंग करेगा और ये बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ, दोनों के खिलाफ अकेला प्रोडक्ट लड़ने वाला है। तो ये दुगनी शक्ति प्रोवाइड, दुगना प्रोटेक्शन जो है ये रैपअप से करेगा। इसका मतलब फिर से हम बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की, कि अगर हम किसी भी किसान को अगर कन्विंस करना है तो भाई साहब ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। फंगस को और बैक्टीरिया को एक साथ कंट्रोल करने का एकमेव प्रोडक्ट जो है ये है रैपअप। और इसको आप 1 लीटर को आप 200 लीटर की पानी में मिक्स करके, 250 लीटर की पानी में मिक्स करके लगभग 2 एकड़ में इसको आप 100% इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे सभी कृषि के प्रोडक्ट यहाँ पर खत्म होते हैं।
यानी कि हमने यहाँ पर देखे कि स्टीम रिच प्रोडक्ट देखा जो कि हमारा उत्पादन बढ़ाएगा। बायो 99 जो प्रोडक्ट है वो हमारा खर्चा कम करने का काम करेगा। तीसरा प्रोडक्ट हमने देखा यहाँ पर एनपीके, जो जमीन की वृद्धि बढ़ाने का काम करेगा, एनपीके नेचुरल तरीके से देगा। श्वेत जो प्रोडक्ट है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कर देगा, उसी के साथ उसके अंदर बायो स्टिमुलेंट भी है। उसके बाद हमने देखा इंटैक्ट प्रोडक्ट जो कि हमारी फसल को, पौधे को जो सकिंग पेस्ट है उनसे बचाने का काम करेगा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट देखा यहाँ पर रैपअप प्रोडक्ट देखा जो कि बैक्टीरिया और फंगस फफूंद के साथ एक साथ लड़ने वाला एकमेव प्रोडक्ट जो है रैपअप, जिसके माध्यम से एक जबरदस्त हम जो है यहाँ पर एक जबरदस्त रिटेल प्रॉफिट इस रेंज के माध्यम से भी हम ले सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अगला प्रोडक्ट कैटेगरी जो है एनिमल केयर। हमने मेजर कैटेगरी यहाँ पर कवर की है। अभी हम बढ़ते हैं एनिमल केयर। एनिमल केयर में हमारा पहला प्रोडक्ट, एनिमल केयर मतलब कि हमारे पास जो पशु होते हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के पास पशु होते हैं, किसी के पास गाय होती है, भैंस होती है, बैल होते हैं, बकरे होते हैं, बछड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि खेती के साथ साथ साइड बाय साइड करते हैं। कुछ लोग अभी मेजरली यही करते हैं, यानी कि क्या करते हैं कि किसी के पास स्पेसिफिक डेयरी फार्म है, किसी के पास बहुत सारे लेवल पे बफेलोस का फार्म है, किसी के पास बहुत सारे काऊ का फार्म। तो ऐसे बहुत सारे फार्म भी अभी आज की तारीख में ये उससे जबरदस्त इनकम जो है किसान भाई भी ले रहे हैं। तो अभी इससे हमारे जो पशु है उनको अच्छी देखरेख उनकी हो, उसके लिए हमारे पास एक पेट लोशन करके एक प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट क्यों है? हमारे जो गाय होती है, भैंस होती है, बकरा है, बछड़ा है, जो भी वॉटेवर, उनके ऊपर जो है आपने देखा होगा लीस, मॉस्किटो, स्पाइडर्स जो होते हैं, टिक्स होती है, अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग चीजें बोली जाती है, जो कि सकिंग पेस्ट के जैसे ही काम करती है, जो कि जो जानवर है या जो पशु है उसका खून चूसने का काम करती है, और जो मक्खी होती है उसको अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं रहने देती। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे अलग अलग मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको भी पता होगा केमिकल के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो आप क्या करते हो, उस जो जानवर है उसको पानी के साथ मिक्स करते हो, और पानी के साथ उस दवा को मिक्स करके उस जानवर को लगा देते हो, लेकिन वो होते हैं हाईली पॉइजनस, केमिकल के वाले होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत सारे जानवरों को हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी जानवर को लगाते हो तो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बॉडी के अंदर इसका पेनिट्रेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर खत्म भी हुए हैं। यानी कि मैंने बहुत बार ये देखा है, गांव में ये होता है कि वो उसको जो टिक्स होती है उसको निकालने के लिए उसका जैसे उसके बॉडी के ऊपर लगाते हैं, अगर उसके मुंह के अंदर से ये चला गया, बॉडी के अंदर से चला गया, तो होता क्या, वो जानवर खत्म हो जाता है, इतना पॉइजनस होता है। तो उसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है, तो नेक्सप लेके आया पेट लोशन, जो कि 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट जो है उस एनिमल को, उस जानवर को नहीं होगा। इसकी वजह से क्या करना है, इसको 10 ml 10 लीटर पानी में लेना है। गाय को या बछड़े को या फिर जो भैंस है, बैल है, उसको अच्छी तरीके से पहले पानी से अच्छे से धो लो, और ये जो आपने पानी बनाया 10 लीटर पानी में 10 ml जो पेट लोशन डाला है उसको अच्छे से मिक्स करो, कपड़ा लो, और जो बालों की विपरीत दिशा में इसको लगाओ, लगभग 1 से 2 घंटा रहने दो। उसके बाद 1 या 1.5-2 घंटे के बाद इस आपके जानवर को या फिर आपके पशु को अच्छे से धो लीजिए, और आपका जो जानवर है पूरी तरीके से कीटक मुक्त हो जाएगा। इसके पास आसपास में कोई भी कीटक मक्खी जो है नहीं भनकेगी, जिसकी वजह से जो हमारा पशु है, जानवर है, बिल्कुल स्वस्थ रहने का काम इस पेट लोशन की वजह से होगा। अभी हम अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट है CFC प्लस। दोस्तों इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, और मैं कहूंगा कि ये रिटेल प्रॉफिट कमाने का आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये 100% टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो हमारे सभी डायरेक्ट सेलर ने एक काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा रिटेलिंग अगर किसी प्रोडक्ट का हो सकता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर कमाया जा सकता है वो CFC प्रोडक्ट से कमाया जाता है। आपने क्या करना है, CFC प्रोडक्ट को अगर आपको अच्छे से बेचना है तो आप पहले CFC प्रोडक्ट को आप अच्छे से पहले समझ लो, देखो, आपके सामने उस डब्बे को रखो, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या लिखा है। उस प्रोडक्ट के ऊपर सामने लिखा है विटामिन, प्रोटीन्स, उसके साथ कैल्शियम और मिनरल्स, ऐसा पहले नीचे लिखा हुआ है, CFC के नीचे लिखा हुआ है। और उस बॉटल के पीछे देखो लगभग 24 अलग अलग
विटामिन और मिनरल्स लिखे हुए हैं। और ये प्रोडक्ट एक ही इतने सारे कंटेंट एक प्रोडक्ट के अंदर, आप मार्केट के कोई भी वेटरनरी डॉक्टर के पास चले जाओ और उसको बोलो कि क्या इतने सारे कंटेंट एक प्रोडक्ट के अंदर आ सकते हैं, वो बोलेगा ये पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स और कैल्शियम एक साथ कोई भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का रीजन एक ही है, क्योंकि इसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मिनरल्स, कैल्शियम और प्रोटीन एक साथ मिक्स हो ही नहीं सकते, जो कि हमने इस प्रोडक्ट के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया है। तो ये प्रोडक्ट करता क्या है? ये प्रोडक्ट हमारे गाय या भैंस, यानी कि जितने भी हमारे जानवर है, उनको स्वास्थ्य अच्छा रखे, उनका बॉडी अच्छा रहे, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारे बॉडी के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे हमने देखा कि फसल की ग्रोथ के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जानवरों की ग्रोथ के लिए, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लेकिन हम उसको जो खाद खिला रहे, चारा खिला रहे, जो भी चीजें खिला रहे, उसके माध्यम से उसको सही मात्रा में विटामिन, प्रोटीन नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाय या भैंस या फिर जो भी आपका जानवर है वो स्वस्थ नहीं रहता। उसकी वजह से उसका मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध देने की क्षमता भी अच्छी तरीके से नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो बायोफिट का जो हमारा CFC प्लस प्रोडक्ट है, ये अगर कोई भी किसान अपने गाय या भैंस को रोज 10 ग्राम खली के साथ, आटे के साथ, पानी के साथ, कैसे भी करके उसके पेट में अगर 10 ग्राम अगर जाएगा, तो वो जो उसको क्या क्या मिलेगा, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हर्ब्स, प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो कि उसकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी रखी है। आपको अगर यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई होंगे, उनको पता होगा कि कोई भी गाय या जानवर आपका स्वास्थ्य वो कैसे चेक करते हैं। अगर वेटरनरी डॉक्टर आता है तो क्या चेक करता है? उसका गोबर चेक करता है। यानी कि अगर उसका गोबर वो चेक करता है, उसकी क्वालिटी सही है, उसके अंदर दुर्गंध नहीं आ रहा है, अगर उसके अंदर हिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो जानवर है वो स्वस्थ है, उसके पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये वो चेक करता है, पहले आके यही चेक करता है। तो ये उसका जो, अगर कोई भी जानवर अच्छा दूध दे, उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके लिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि उसका पूरा जो सिस्टम है अंदर का वो अच्छा रहे, उसके लिए हमारे पास प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इस प्रोडक्ट के अंदर डाले हैं, जिसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, और उसकी वजह से उसका पेट अगर साफ होता है, पेट अच्छा रहता है, तो वो ज्यादा मात्रा में खाना खाएगा, ज्यादा मात्रा में चारा खाएगा, और उसकी वजह से उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा, वो दूध का प्रोडक्शन भी ज्यादा देगा। आपकी गाय या भैंस अगर उसकी बैठक अच्छी तरीके से नहीं हुई तो वो सुबह दूध निकालने नहीं देती। अगर रात को नहीं बैठक की तो सुबह आपको हाथ भी नहीं लगाने देगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो आपको हाथ नहीं लगाने देगी। तो अगर आपकी गाय अगर स्टेबल रहे, अगर आपकी गाय या भैंस अच्छी तरीके से खाए, तो उसकी वजह से उसको प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर होना चाहिए, जो उसकी बॉडी के अंदर जो हम बोलते कई बार जर्म्स क्रिएट हो जाते, वो भी पूरी तरीके से साफ करने का काम जो है प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया करते हैं, मिनरल्स करते हैं, ट्रेस एलिमेंट जो है ये करते हैं। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन D3, शतावरी, मेथी, इन सारों का नेचुरल कैल्शियम, इन सारों का नेचुरल कंटेंट हमने इसके अंदर डाला है, जिसकी वजह से कोई भी गाय या भैंस को आप अगर देते हो तो 15 से 20 दिन के बाद उस गाय का कम से कम 1 से 1.5 लीटर दूध बढ़ता है। दूध नहीं बढ़ा तो कम से कम उसका फैट बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा तो उस गाय का चारा खाने का तरीका, उस गाय का स्वास्थ्य, उस गाय का स्किन, उस गाय की चमक, ये अलग तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट का फायदा है। तो हमें 10 से 15 ग्राम, 10 ग्राम इसको जो है चारे मतलब आप खली के साथ या आटे के साथ मिक्स करके आप उसको 100% दे सकते हो। और यहाँ पर बहुत बार ये किसान पूछते हैं कि सर इंस्टेंटली पहले देने के बाद 10-15 दिन में दूध कम होता है। दूध कम क्यों होता है? क्योंकि उसके बॉडी जो है ये साफ हो रही है, प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन कर रही है, जिसकी वजह से उसको दस्त लगते हैं। बहुत बार उसको लगता है कि उसका गोबर जो है पतला हो गया, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से ये जो कैल्शियम आपने खिलाया ना मार्केट का, आप अगर कैल्शियम खिला रहे हो आपकी गाय को और भैंस को, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं
3 साल के अंदर आपकी गाय खत्म है। क्यों? वो बछड़ा ही नहीं दे सकती, या फिर वो दूध देना बंद कर देगी, या फिर मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना खतरनाक केमिकल होता है मार्केट का, कैल्शियम जो आप खिलाते हो, जिसके अंदर गाय की क्षमता नहीं है, फिर भी उसकी क्षमता से ज्यादा दूध इस कैल्शियम के बदल से निकलता है, और उसके जो हड्डियां होती है पूरी कमजोर होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होती है, जो मार्केट का कैल्शियम खिलाओगे तो। लेकिन हमारा नेटसप का बायोफिट ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से उसको नेचुरल तरीके से सारी चीजें मिलेगी और उसकी ग्रोथ जो है अच्छी तरीके से होगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप जैसे ही आप सीएफसी खिलाओगे तो उसको पानी जहां पर आप 2 बार पिला रहे हो वहां पर 3 बार पिलाओ, और उसको छांव में रखो हो सके तो इस तरीके से ये थोड़े से बेसिक चीजें के ऊपर काम करोगे तो 10 से 15 दिन आपको लगेगा दूध कम हुआ, लेकिन बाद में इसका दूध जो है ये अच्छे तरीके से बढ़ने को मिलता है। ये कई बार ये शिकायत मैंने सुनी है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका पेट जो है यहाँ पर साफ हो रहा है। तो इसको इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट है, हाँ अगर बछड़ा है, छोटा गाय है, या फिर उसका साइज छोटा है, बकरा है, तो 5 ग्राम आप खिला सकते हो। बड़ा है, गाय भैंस बैल आपके पास है, घोड़ा है, उसको आप 10 ग्राम दे सकते हो। तो आप उसको खली के साथ उसको मिक्स करके भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारे सीएफसी प्रोडक्ट। अभी हम बढ़ते अगला प्रोडक्ट रेंज बायोफिट फिश फार्मिंग जो है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके ऊपर मैं ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें इसके ऊपर 100% बात करना चाहूंगा। इसके ऊपर हम और डिटेल सेशन भी हम लेने वाले, क्योंकि गुजरात में अभी जो बायोफिट जो फिश के जो प्रोडक्ट है उसका बहुत जबरदस्त मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो मैं अगर बात करता हूं कि अभी ये प्रोडक्ट रेंज लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज इंडिया में ये बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में आप समझने की कोशिश करो। जो डायरेक्ट सेलर है ना, इसको समझो, ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसको कोई ग्रैप नहीं कर पा रहा है, और इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोगों को इसमें क्या क्या कंटेंट देने चाहिए, और अच्छे प्रोडक्ट भी इस सेक्टर में नहीं है। तो ये हमारे लिए खुला मैदान है, जहां पर हम खुल के बैटिंग कर सकते हैं, खुल के रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सेगमेंट नेटसप ने हमारे लिए ओपन करके दिया है, जो कि हमारा एक्वाकल्चर रेंज। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है एक्वा को लेके। तो यहाँ पर आज की तारीख में जो यहाँ पर हम एक्वाकल्चर यानी कि जो फिश फार्मिंग करते हैं, जो मत्स्य उत्पादन करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या है कि सही तरीके से गाइडेंस नहीं है, सही तरीके से न्यूट्रिशन उस फिश को उनको अच्छी तरीके से नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। उसके साथ जो पानी होता है उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं, उसके साथ हार्मोन्स जो मार्केट के अलग अलग आते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी इस सेक्टर में यहाँ पर किसानों को झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए नेटसप ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज लॉन्च किया है, जिसका नाम है फिश फार्मिंग के लिए बायोफिट एक्वा। तो ये अभी अब मार्केट में ट्रेंड देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे पॉन्ड, आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएट करके आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, इस तरीके से फिश फार्मिंग होती है। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक में भी जो है मतलब आप प्लास्टिक के टैंक क्रिएट करके, मतलब जैसे टंकी होती है, जैसे प्लास्टिक के टैंक होते हैं, उसके अंदर बायोफ्लॉक होता है। बायोफ्लॉक नया सिस्टम है, जिसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे सब्सिडीज, बहुत सारी चीजें आ रही है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लोग इसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको करे तो कैसे करे, इसके अंदर बहुत सारे डाउट लोगों को होते हैं, इसके लिए सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही प्रोडक्ट नहीं मिलते। तो नेटसप हमेशा जहां पर प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन लेके नेटसप हमेशा आता है। नेटसप हमेशा जरूरतमंद को जरूरतें पूरी करने का काम नेटसप के माध्यम से हम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर आज की तारीख में हमारे पास यहाँ पर है। तो जिसके अंदर मैं बात करता हूँ हमारे पास प्रोडक्ट कौन से तो पहला प्रोडक्ट है हमारे पास एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट। जैसे हमारा सीएफसी प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट वो ऐसा जैसे हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट। हमें ये प्रोडक्ट के माध्यम से क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या है, एक बैलेंस सप्लीमेंट है। जो भी किसान फिश फार्मिंग कर रहा है, जो भी किसान जो भी प्रॉन्स होते हैं जिसका फार्मिंग कर रहा है, उसके लिए श्रिम्प्स का फार्मिंग कर रहा है, क्रैब्स का फार्मिंग कर रहा है, तो वो जो उसको जो खाद वो दे रहा है, उसके साथ अगर ये एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट मिक्स करके अगर देता है, तो उसको एक कंप्लीट डाइट मिलेगा। यानी कि क्या मिलेगा, उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से उसको जो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स जो उस यहाँ पर जो भी उसने बीज डाला है, उसको अच्छी ग्रोथ होने के लिए
विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स की जो आवश्यकता होती है, ये इस एक्वाफीड कॉन्सेंट्रेट के माध्यम से उसको मिलती है। उसकी वजह से फायदा क्या होता है? पहली चीज, उसकी ह्यूमन सिस्टम, अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं, फिश का एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी ह्यूमन सिस्टम बहुत बार क्या देखते हैं कि हम पॉन्ड के अंदर 1000 बीज डाला, एग्जांपल लेते हैं 1000 बीज, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 600-700 ही सर्वाइव कर पाते, और उसमें से आखिरी आउटकम आता है 300-400 का। ये सबसे बड़ा लॉस होता है, यानी कि बीज बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं लेकिन आउटकम बहुत कम आता है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट जो है, ये प्रोडक्ट जो है, वो आपको क्या करना है, आपके जो फीड आप उसको खिला रहे हो उसके साथ इसको मिक्स करके उसको अगर देते हैं, तो उसकी वजह से उसका ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग होगा, मोर्टिलिटी रेट यानी कि जो मरने की जो रेशो है, यानी कि जो डेथ रेशो है, वो यहाँ पर कम होगा, यानी कि आपके जो बीज आपने वहां पर डाले हुए जो फिश के बीज है, वो ज्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है सर्वाइव कर पाएंगे। उसी के साथ बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, यानी कि जो फिश होता है उसका जो लेंथ और उसका जो विड्थ होता है, ये अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। कई बार ये देखा था कि जो फिश होता है उसकी साइज छोटी रह जाती है, लंबाई छोटी होती है, और उसकी बॉडी जो है ये बड़ी बन जाती है, तो उसको क्वालिटी नहीं आती। तो वो जो मास होता है वो अच्छी तरीके से, तो उसकी लंबाई, मोटाई और लंबाई दोनों मेंटेन करने का काम इसकी वजह से होता है। एफसीआर यानी कि फूड कंजम्पशन यूजेज जो है, ये भी यहाँ पर इंप्रूव होता है, यानी कि कम फीड में भी ज्यादा आउटकम जो है इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूं तो इसको हम कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पर जो है डोसेस कैसे कि 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम जो है 1 केजी का फिश फीड जो है उसके अंदर मिक्स करके हमको उसको देना है। जब जब आप उसको फिश फीड देते हो उसके अंदर 10 ग्राम जो है इसको मिक्स करके इसको देना है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ, उसका ह्यूमन सिस्टम, एफसीआर रेशो, डेथ रेशो, ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से मेंटेन होगी। आपका जो फिश है या फिर जो भी आपने उसके अंदर पॉन्ड के अंदर डाला है उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा। उसी के साथ मैं अगर बात करता हूँ एक्वा क्लियर, मैं बहुत शॉर्टकट में थोड़ी डिटेल जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बेसिक ही जानकारी इसके अंदर, ये बेसिक नॉलेज है, आपको इसी नॉलेज से आगे बढ़ना है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। क्या करना है कि भाई अगर कोई भी किसान, अगर कोई फिश फार्मिंग कर रहा है उसके पास जाओ, उसको बोलो कि आप जो फीड खिला रहे हो उसके अंदर इसको 10 ग्राम खिलाओगे, तो पहली चीज है मोर्टिलिटी रेट को कम कर देगा, एफसीआर रेशो को मेंटेन करेगा, यानी कि फूड कंजम्पशन को मेंटेन करते हुए ग्रोथ अच्छी करेगा, बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ाएगा, यानी कि लेंथ, लंबाई और मोटाई अच्छी तरीके से बढ़ाएगा, जो उसके साथ प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स है उसकी कमतरता जो होती है उसके अंदर वो यहाँ पर मिलेगी, और उसका जो वेट है वो भी अच्छा आएगा, और उसका स्मेल नहीं आएगा, जो एक ऑर्डर आता है, एक स्मेल आता है, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। इस तरीके से ये प्रोडक्ट का फायदा होगा एक्वाफीड का। एक्वा क्लियर किसके लिए, मैंने जैसे बताया एक्वा क्लियर क्या करेगा, एक्वा क्लियर जो पॉन्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक इमेज दिखाई थी, ये जो इमेज इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये जो पॉन्ड होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर शैवाल यानी कि जो अलगी होते हैं, उसी के साथ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये इसके अंदर ग्रोथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसके अंदर का पूरा जो वातावरण है, एनवायरमेंट पूरा खराब हो जाता है। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि आप कोई तो पोल्यूटेड जगह पे आ गए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और वहां पर आप आ गए, या फिर आप ऐसे स्विमिंग पूल में हो कि जो पूरी तरीके से गंदा है, जहां पर आप स्विमिंग करना पसंद करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो उस तरीके का सेम इन लोगों का हो गया, यानी कि इनका जो पॉन्ड होता है इसके अंदर बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया या फिर दूसरे जीवाणु डेवलप हो जाते हैं, अलगी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पानी है इसके अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसके अंदर जो है हार्मफुल हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, अलग अलग केमिकल क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मछली है, फिश है, जो भी आपने इसके अंदर बीज डाला है, वो उसका मोर्टिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि उसकी मरने की क्षमता, मरने की जो तादाद है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी किसान भाइयों को होती है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट जाता है। तो ये क्लियर करने के लिए मार्केट में कोई सोल्यूशन नहीं। मार्केट में क्या बोल रहा हूं, जो पॉन्ड है, जो ये जो आपके सामने जो पॉन्ड दिख रहा है, इसको क्लीन करने के लिए मार्केट में कोई सोल्यूशन नहीं। नेटसप के पास सोल्यूशन है एक्वा क्लियर। इसको आप अगर इस पॉन्ड के अंदर डालते हो तो इसके अंदर की जो गंदगी है इसको पूरी तरीके से जमीन के अंदर सेटल डाउन कर देगा, यानी कि जो तल है उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
आप इसका डेमो देख सकते हो। आप खुद चेक करो कि आप अगर कहीं पर जाओगे जहां पर पूरा पानी ग्रीन हो जाता है और वहां पर आप अगर डालोगे तो वहां पर आपको 5 से 10 दिन के अंदर ही वो पूरा पानी 3 या 4 दिन में ही दिख जाता है। पूरा पानी जो है पूरी तरीके से क्लीन जो है यहाँ पर दिखने लग जाता है। तो एक्वा क्लियर जो है यहाँ पर हमको बहुत जबरदस्त बेनिफिट जो देता है। इसके साथ क्वालिटी जो है, यील्ड की क्वालिटी भी बढ़ाता है। उसके साथ इसके सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि जो अल्कलिनिटी है पानी का, जो मैंने जैसे बताया कि पीएच जो है उसको लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। उसी के साथ जो डीओ है उसको मेंटेन होता है। H2S अमोनिया जो होता है, रिमूव टॉक्सिस, अमोनिया जो गैस है वो यहाँ पर जो है रिमूव करने का काम करता है, नाइट्रेट रिमूव करने का काम करता है। ये यहाँ पर मेजर काम यहाँ पर होता है। जब आप इसको ये बताओगे किसानों को कि अमोनिया और नाइट्रेट को रिमूव करने का काम यहाँ से होगा, हार्मफुल पैथोजन बैक्टीरिया को किल करने का काम भी यहाँ पर होगा। तो 1 kg पर एकड़ जो एक्वाकल्चर होता है उसके अंदर हर 15 दिन के अंदर आप डाल सकते हो। 1 kg लेना है और ये हर 15 दिन के अंदर अगर डालते हो तो अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं एक्वा क्लियर, एक्वा कल्चर सॉरी। तो एक्वा कल्चर क्या है, जैसे कि हमारा शेप जैसे प्रोडक्ट था वो क्या करता है कि न्यूट्रिशन अवेलेबल कर देने का काम करता है। तो हमारे पास जो एक्वा कल्चर जो है इसके अंदर बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं इस पॉन्ड के अंदर जाके इस पानी के अंदर क्या करते हैं अच्छी तरीके से इसका पीएच बैलेंस करने का काम करते हैं। उसी के साथ ये जो फिश हो या फिर जो भी आपने बीज डाला है उसकी हेल्थ अच्छी रखने का काम करता है। जो वेस्ट वहां पर है, मैंने जैसे बताया कि बहुत सारा उसके अंदर गंदगी फैल जाती है, तो ये क्या करता है उसको डिग्रेड करता है, यानी कि उसको पूरी तरीके से खत्म करके उस वेस्ट को खत्म करके उसको अच्छे न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। उसी के साथ जो अलगी होते हैं, जो दूसरे खराब बैक्टीरिया वहां पर पैदा हो गए। देखो एक्वा क्लियर से क्या होगा कि जो केमिकल है वो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन जो खराब बैक्टीरिया है, जो खराब जीवाणु है, खराब वहां पर वायरस है जो कि उसको बीमारी पैदा कर सकता है उस फिश को, या उस प्रॉन्स आपने डाले उसके अंदर आपने क्रैब्स डाले उनको बीमारी क्रिएट कर सकता है, उनको किल करने का काम ये जो है यहाँ पर के जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर ये करते हैं। तो इस तरीके से बहुत जबरदस्त बेनिफिट भी यहाँ पर एक्वा कल्चर के हमको देखने को मिलते हैं। तो 1 लीटर जो है एक्वा 1 लीटर जो है पर एकड़ में हमको डालना है और 15 दिन के इंटरवल में इसको डालना है। 15 से 30 दिन एक महीने के गैप में भी आप इसको 100% जो है ये डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है ये जबरदस्त तरीके से आप एक्वाकल्चर में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज्यादा इसको टेक्निकलिटी में मैं कहूंगा कि इसको समझना क्या है कि भाई कोई भी आपको किसान मिला तो उसको बोलना है पहले तो कि आप क्या करो, पहले आपके जो पॉन्ड है उसके अंदर आपको पहले दिन क्या करना है एक्वा क्लियर डालना है। पहले क्या डालना है एक्वा क्लियर, जिसकी वजह से क्या होगा पूरा जो गंदगी पूरा सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन के बाद एक्वा कल्चर डालो और फिर तीसरे मतलब एक्वा कल्चर डालने के बाद एक्वा फीड के साथ मिक्स करके अपना जो है एक्वा फीड के साथ एक्वा फीड और उसका जो फीड है वो मिक्स करके उसको देना स्टार्ट करो। सिंपल सा प्रोसेस, पहले एक्वा क्लियर फिर एक्वा कल्चर और एक्वा फीड स्टार्ट कर सकते हो। उसका जो भी वो खाद दे रहा है उसके साथ 10 ग्राम मिक्स करके 1 kg में 10 ग्राम मिक्स करके उसको दो, आपको अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिंपल, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, इस तरीके से हम इसको लाइन अप कर सकते हैं। आप और बहुत सारे आपके पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से आपको और गाइड यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये सभी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। सभी प्रोडक्ट जो है मैं अगर बात करता हूँ इन सभी को गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है। तो इसके लिए जब हम रिटेल करने के लिए मार्केट में उतरते हैं तो हमने इसके ऊपर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 साल 2.5 साल का इन्वेस्टमेंट किया है। 2 साल 2.5 साल हमने इसके ऊपर काम किया, तब जाके ये सभी बायोफिट के यूनिक प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल बेझिझक होके मार्केट में पहुंच के जबरदस्त इस प्रोडक्ट का रिटेलिंग कर सकते हो विदाउट एनी फियर। आप इस प्रोडक्ट को तगड़े लेवल पे रिटेल करके अच्छा प्रॉफिट जो है इसमें से कमा सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है और ये हमारे खुद के नेटसब के लैब में क्रिएट होते हैं, नेटसब के लैब में फॉर्म होते हैं। हमारे साइंटिस्ट रात दिन मेहनत करके इस प्रोडक्ट को बनाते। तो आपको भी भिड़ के इस प्रोडक्ट को मार्केट में रिटेल करना है। इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट
कब नहीं आता है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा तब रिजल्ट नहीं आएगा, और दूसरा अगर वो उधार में इस्तेमाल करेगा, पैसा नहीं देगा तो भी रिजल्ट नहीं आता है। ये आपको भी पता है कि अगर उसको आपने उधार में दिया तो 99% चांस है कि उसको रिजल्ट नहीं आता है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि उसको आपने अगर प्रोडक्ट दिया है तो उसका आफ्टर सेल सर्विस हमारा काम है कि आपने प्रोडक्ट सही तरीके से इस्तेमाल किया है, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी उसको हमें पूछना है, जिसकी वजह से रिजल्ट 100% आएंगे। बिल्कुल डाउट मत रखो कि इसके रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। हमें कॉन्फिडेंस के साथ सही जानकारी सही तरीके से अगर इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ नेटसप का ये 65% कंट्रीब्यूशन करने वाला ये प्रोडक्ट आपका भी टर्नओवर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और यही प्रोडक्ट है जो कि आपको रिटेल प्रॉफिट से सबसे ज्यादा लखपति, सबसे जल्दी करोड़पति, सबसे जल्दी कैप अचीवर बना सकता है ये बायोफिट रेंज। तो आप सभी लोगों ने आज की इस मीटिंग में आपका कीमती समय दिया, और आपके जोन के जोनल मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, सभी रीजनल मैनेजर, सभी एमसीएम ने यहाँ पर मुझे आज बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का मेरा ये बायोफिट ट्रेनिंग सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। ये जो पीपीटी है ये आपको आपके रीजनल मैनेजर से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पेलिल सर, और यहीं पर मेरा सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली विशाल सर के लिए होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है मतलब हमें आज। और एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे कल भी हमने देखा कि हमारे जो भी ट्रेनर यहाँ पे 2 दिन से आ रहे, मतलब वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो बता ही रहे, लेकिन साथ ही में कुछ ऐसे यूएसपी बता रहे जिसके जरिए हम मार्केट में जाके, अभी तो रिटेल प्रॉफिट है, आज भी विशाल सर ने मतलब एक चीज वापस से हमें हैमरिंग किया कि यार 10% है रिटेल प्रॉफिट हमारा मार्जिन। सो 10% हम कैसे ले सके, और यही 10% से ये 2 महीना जो है हमारा OMG यस दिल, मतलब ओ माय गॉड, जो हमारा क्लब नेटसप है जयपुर अब नहीं रहा दूर, जो यस यही ट्रेनिंग की वजह से, यही मतलब कन्विंस की वजह से लोगों को हम कन्विंस कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोग, हम तो आने वाले यही महीने में शायद हमारा OMG करेंगे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति अपने नीचे से मिनिमम 2 या 3 लोगों को कैसे ये 2 महीने में अचीव करके लाए। इसीलिए हमारे जोन की तरफ से हमने स्पेशली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, ये चीज मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली कल का और आज का जो भी ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसका लिंक आपको बहुत ही जल्द आपके लीडर के थ्रू मिल जाएगा। सो आपको वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारे लोग नहीं बैठ पाए तो उनको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। सो ऑलरेडी वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, तो आपको मिलेगा। तो यही आशा रखता हूँ कि आपको कल का दिन और आज के दिन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी। और आने वाले जितने भी हमारे दिन है, यानी कि अगर मैं बात करूँ आज 23 तारीख है, आज हमारा फरवरी फर्स्ट साइकिल रात को 11:50 पे क्लोज होने वाला है। कल से हमारा फरवरी सेकंड साइकिल स्टार्ट होने वाला है, यानी कि यही फरवरी सेकंड साइकिल में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को OMG कैसे अचीव करवाए, यही शुभकामना के साथ विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच विशाल सर, मतलब आपने हमें यहाँ पे एक आपका कीमती समय दिया, आपके जोन का जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ आपने हमें ये टाइम दिया। तो वंस अगेन थैंक यू सर। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।